हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम टॉप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक नई अफवाह फैलाई जा रही है कि जो हमारा यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है 2023 का वो 14 मई से पोस्टपोन हो रहा है। तो दोस्तों जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता आप लोग अपनी तैयारी को धार देते रहिए। आप सभी के कमेंट के आधार पर मैं G20 समिट के जितने भी मीटिंग हुई हैं उन सभी की वीडियो आज लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर G20 से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सके तो कॉपी पेन लेकर आप नोट्स भी बना सकते हैं, अन्यथा आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना। 2 बार वीडियो देख लोगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार है सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको 2022 के सभी टॉपर्स के नोट्स, 2021 के सभी टॉपर्स के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर के भी नोट्स हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप जाइए एक बार और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आइए मित्र आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के बीच, देखिए क्या क्या आपसे प्रश्न पूछ सकता है। देखिए G20 सम्मेलन 2023 की अधिसूची में आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। पहला तो प्रश्न कि 9 सितंबर से 10 सितंबर तक जो मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी, तो आप याद रखेंगे दिल्ली में की जाएगी। इस G20 की जो थीम है या फिर जो विषय है वो क्या रखा गया है, तो आप याद रखेंगे इसका विषय रखा गया है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो आपसे पूछ सकता है कि G20 2023 में जो भारत के पास इसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं इसकी जो अध्यक्षता दी गई है उसकी जो विषय है वो क्या रखा गया है, तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक विषय। इसको हम संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि दुनिया एक परिवार है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, उसके आगे हम बढ़ेंगे। देखिए कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछ सकते। G20 में कुल 20 देश आते हैं, तो वो 20 देश कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा। ठीक है, उसके बाद चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरियाई गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात। ये 20 देश आपके G20 के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं 20 देशों में से एक हमारा इंडिया है जिसको 2023 की G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। तो उससे कौन कौन सी मीटिंग प्रश्न बनेंगे, आइए बढ़ते हैं अगले। देखिए ये आपके सामने पूरी सूची है G20 की। हालांकि यहाँ पर देखिए एक तरफ तारीख दी गई है, दूसरी तरफ बैठक दी गई है और तीसरी तरफ आपका कार्यक्रम का स्थान दिया गया है कि कौन सी बैठक कौन से शहर में आयोजित की गई थी। आपसे एग्जाम में तारीख नहीं पूछेगा, आपसे बैठक पूछेगा और उसका आयोजन स्थल अर्थात कार्यक्रम का स्थान, शहर पूछेगा। तो हम इन्हीं 2 टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे पूछा गया कि पहली फेरपा बैठक कहाँ पर हुई, तो याद रखेंगे G20 की जो पहली फेरपा बैठक हुई वो उदयपुर राजस्थान में की गई थी। फिर अगला प्रश्न आपसे बनेगा कि पहली वित्त और सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग कहाँ पर की गई, तो ये दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में की गई थी। फिर अगली आपसे बैठक पूछी जाएगी कि पहली विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ पर की गई, तो ये की गई थी आपकी मुंबई में। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इंग्लिश में वहाँ पर मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा इस सारी मीटिंगों की। ठीक है, तो ये तीनों मीटिंग याद रखेंगे। आगे आप देखेंगे यहाँ पर फ्रेमवर्क ग्रुप की पहली जो बैठक की गई थी वो आपकी बेंगलुरु में की गई थी। आगे पहली संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल की जो बैठक की गई थी वो वर्चुअल मोड पर की गई थी, तो इसका कोई स्थान कंफर्म नहीं किया गया था। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदार के लिए पहली बैठक ये आपकी कोलकाता में की गई थी। आगे आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक पुणे में की गई थी। आगे पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम केरल में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक चंडीगढ़ में की गई थी। आगे पहली शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में की गई थी। ये G20 की सारी बैठकें। ठीक है, आगे देखेंगे पहली रोजगार कार्यशैली की जो बैठक की गई थी वो जोधपुर राजस्थान में की गई थी। पहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल वर्क की जो बैठक की गई थी वो गुवाहाटी असम में की गई थी। अगला है पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग की गई थी वो आपकी बेंगलुरु में की गई थी। पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कच्छ का रण अर्थात गुजरात में की गई थी। आगे बढ़ेंगे, पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह पर पहली बैठक कब की गई थी, तो आप याद रखेंगे आपकी बेंगलुरु कर्नाटक में की गई थी। पहली कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर मध्य प्रदेश में की गई थी। डिजिटल समावेशन और भ्रमण पर संगोष्ठी के लिए पहली बैठक कहाँ पर की गई थी, आपके लखनऊ में की गई थी। ठीक, आगे आप देखेंगे कुछ और बैठकें। पहली FMCG और दूसरी FCDB बैठक कहाँ की गई थी, आपकी बेंगलुरु में की गई थी। पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में की गई थी।
G20 विदेश मंत्रियों की बैठक न्यू दिल्ली में की गई थी। आगे चलिए कुछ बैठकों पर और डिस्कस करते हैं। पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। वित्तीय समावेशन के लिए पहली भागीदारी बैठक हैदराबाद में की गई थी। दूसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक अमृतसर पंजाब में की गई थी। आगे देखेंगे दूसरी संयुक्त वित्त स्वास्थ्य स्टाफ फोर्स की जो बैठक वो भी वर्चुअल मोड में रखी गई थी। दूसरी सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रुप की मीटिंग उदयपुर में की गई थी। आगे आप देखेंगे फ्रेमवर्क ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहाँ पर की गई, चेन्नई में की गई थी। दूसरी पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की मीटिंग कहाँ पर की गई, तो गांधीनगर में की गई थी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कंफ्यूज फैला हुआ है कि बहुत सारी मीटिंगें कौन सी कहाँ पर की गई थी, तो आप इनको क्या करें, कॉपी पेन लेकर नोट कर लें एक जगह और इसको 1 से 2 बार आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी मीटिंग कहाँ पर हुई थी। ठीक है, एक क्या करें, उदयपुर में कौन कौन सी मीटिंग हुई, उदयपुर लिख के सारी मीटिंगें उदयपुर की फिक्स कर लें। चेन्नई में कौन कौन सी हुई वो लिख लें। गांधीनगर में कौन कौन सी हुई वो लिख लें। ठीक है, आप राज्यवार लिखें, शहरवार ना लिखकर आप राज्य के अकॉर्डिंग लिखें तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। पहली व्यापार और निवेश के कार्य समूह पर बैठक कहाँ पर हुई, तो मुंबई में हुई थी। ठीक है, दूसरी कृषि कार्य दल की बैठक कहाँ पर हुई, तो विशाखापट्टनम में हुई थी। पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई, चंडीगढ़ में हुई थी। तो ये सारी मीटिंग आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक गुजरात में हुई, ये गांधीनगर में, और दूसरी देखिए ये दोनों ही बैठकों में आप अंतर देखेंगे, पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक और पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक दोनों ही ऑप्शन में आ सकता है। सबसे ज़्यादा आपकी गुजरात गांधीनगर वाली आएगी। ठीक है, जब भी ये प्रश्न बने आप गुजरात गांधीनगर वाला ज़्यादा टिक करें। ठीक है, और दोनों ही शहर मिल जाए ए और बी करके तो आप उस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया दूसरी शेरपा बैठक, पहली आपकी उदयपुर में हुई थी, दूसरी आपकी हुई कुमारकोर में। ठीक है, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक पेरिस में हुई थी। ठीक है, आगे आप देखेंगे दूसरी टूरिज्म, पहली टूरिज्म आपकी कहाँ हुई थी, तो आप एक बार ध्यान लगाएंगे, इससे पहले हमने पहली टूरिज्म कहाँ लगाई थी, और दूसरी टूरिज्म की जो बैठक हुई है आपकी सिल्लीगुड़ी दार्जिलिंग में की गई है। दूसरी एनर्जी ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई है, तो ये गांधीनगर में की गई है। दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, तो ये आपकी गुवाहाटी में हुई है। तो पहली और दूसरी दोनों ही प्रकार से आपसे प्रश्न बन सकता है, आप हर तरीके से आप इसको याद रखें। ठीक है, दूसरी वित्तीय और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग होती है आपकी गोवा में सबमिट की गई थी। तो ये सारी की सारी आपकी जो बैठकें आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, इसी पर आप एक देखेंगे तीसरी कार्य शिक्षा समूह की बैठक कहाँ पर हुई, तो आप भुवनेश्वर में की गई थी। ठीक है, कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ पर हुई, तो ये वाराणसी में की गई थी। तो ये कुछ समिट थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको दे दिया है, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं कॉपी पेन लेकर, और इनको 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका PDF मैं आपके टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, तो वहाँ जाकर इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।